नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौसेना अभ्यास और वायुसेना अभ्यास के बारे में। तो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ, ये नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे एफ़र्ट को आप लोग इसको सराहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नौसेना अभ्यास के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, तो वरुण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस और भारत, ठीक है। मालाबार के बारे में बात करेंगे तो ये यूएसए, जापान और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मैं बना करके यहाँ पे दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने नोटबुक में लिखिए, ठीक है। सिलेंग्स का बात करेंगे, श्रीलंका का और भारत के बीच हुआ है। सिनबेक्स का तो सिंगापुर और भारत के बीच हुआ है। क्लियर है। कोंकण का किसके बीच हुआ है स्टूडेंट्स? तो यूके और भारत के बीच हुआ है। अब IBSSSRS का तो इसका साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत के बीच हुआ है। ऑसिडिक्स का तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ है। सहयोग कैजीन का तो जापान और भारत के बीच हुआ है। नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे वायुसेना अभ्यास, जिसे हम इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वायुसेना अभ्यास, जिसे हम अंग्रेजी में इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो रेड फ्लैग का क्या हो जाएगा? रेड फ्लैग का आ जाएगा यूएसए और भारत। गरुड़ का आ जाएगा फ्रांस और भारत। फिर आ जाएगा कोप इंडिया का क्या हो जाएगा आंसर? तो यूएसए और भारत। इंद्रधनुष का आंसर क्या होगा? तो ब्रिटेन और भारत। क्लियर है आप लोगों का? देखिए, यूएसए और भारत का पहले आ जाएगा रेड फ्लैग। आप लोग इस तरीके से नोट्स भी तैयार जब भी करेंगे तो आसानी से आप लोगों को होगा याद रखने में। रेड फ्लैग का किसका है? यूएसए और भारत, ठीक है। कोप इंडिया का किसका है? यूएसए और भारत। तो जितना यूएसए और भारत का है वो आप अलग जगह कॉलम में लिखिए, और फ्रांस और भारत का है उसको एक अलग कोने में लिखिए। जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया यूएसए और भारत का जो भी है, फिर आपने यहाँ पे लिखा यहाँ पे ब्रिटेन और भारत का जो भी है, फिर यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से आप लोगों को आसानी होगा याद करने में, ठीक है। वरना आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो रहा है आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो, इट्स ऑब्वियसली ओके। सो फिर अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष का, तो हो जाएगा ब्रिटेन और भारत। सिंडेक्स का बात करें हुए तो वो होगा सिंगापुर और भारत। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत। डेजर्ट ईगल तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत। सियाम इंडिया तो थाईलैंड और भारत, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।